सचिन क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या है? इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में पॉलीग्राफ समझ में आवे ना, तो यार आपने कभी ना कभी किसी न किसी केस में लाई डिटेक्टर टेस्ट का नाम सुना ही होगा, जो कि सच पता करने के लिए किया जाता है। जैसे सीमा हैदर के केस में वो पाकिस्तान से इंडिया आई है इलीगल तरीके से। अब कोई कह रहा है कि वो पाकिस्तानी जासूस है और कोई कह रहा है कि ISI की एजेंट है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, तो इसके लिए उसका किया गया पॉलीग्राफ टेस्ट। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पॉलीग्राफ टेस्ट एग्जैक्टली है क्या और ये काम कैसे करता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट मेनली 3 तरीके से किया जाता है। पहला है पॉलीग्राफ, दूसरा है CVS से, तीसरा है ब्रेन वेव एनालिसिस। लेकिन इनमें जो सबसे पॉपुलर है वो है पॉलीग्राफ, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट इन सबकी अपेक्षा काफी सस्ता होता है और काफी आसानी से किया जा सकता है और उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। तो यार इस पॉलीग्राफ टेस्ट में क्रिमिनल की बॉडी पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेंसर लगा दिए जाते हैं और वो सभी सेंसर एक पॉलीग्राफ नाम की डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। और ये पॉलीग्राफ डिवाइस क्रिमिनल की बॉडी पे 4 चीजें मॉनिटर करता है। पहला हार्ट बीट, दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की गति, और चौथा है स्किन कंडक्शन। और जब कोई भी झूठ बोलता है तो उसका ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की गति और हार्ट बीट तीनों ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। और रही बात स्किन कंडक्शन की, तो जब कोई झूठ बोलता है तो उसको पसीना भी आता है, और जो सबसे पहले पसीना आता है वो आता है अंगुलियों में। तो क्रिमिनल की अंगुलियों में एक स्पेशल टाइप का सेंसर लगा होता है जिसमें कि पॉलीग्राफ लगातार एक करंट भेजता है। और हमें पता है कि ये जो करंट है वो सूखे से ज्यादा अगर कहीं पानी है तो उसमें ज्यादा तेजी से फ्लो करता है। जैसे अंगुलियों में पसीना आया तो वो करंट और तेजी से फ्लो होने लगा, जो कि पॉलीग्राफ में रिकॉर्ड हो गया। तो यार ये तो रही वर्किंग, लेकिन ये सब चीजें होने के लिए क्रिमिनल से कुछ तो सवाल जवाब तो करना पड़ेगा। तो उससे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है कंट्रोल क्वेश्चन और दूसरा होता है रेलेवेंट क्वेश्चन। तो यार कंट्रोल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका क्राइम से कोई रिलेशन ही नहीं होता। अब आप कहोगे कि जब रिलेशन ही नहीं है तो पूछा क्यों जाता है? तो यार ऑब्वियस सी बात है, जब किसी को पता चलेगा कि भैया उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होने वाला है तो ऑटोमेटिकली बॉडी के जितने भी पार्ट है वो डिफरेंटली वर्क करने लगेंगे। तो क्रिमिनल को कंफर्टेबल बनाने के लिए उससे कंट्रोल क्वेश्चन किए जाते हैं ताकि वो एग्जामिनर से कंफर्टेबली बात कर सके। और फिर आता है रेलेवेंट क्वेश्चन, जो कि डायरेक्टली उस क्राइम से रिलेटेड होता है। और जब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं तो पॉलीग्राफ उन सेंसरों की मदद से क्रिमिनल की बॉडी से लगातार ये चारों चीजें रिकॉर्ड करता है। और उसके बाद में कंट्रोल क्वेश्चन के टाइम क्रिमिनल की बॉडी किस तरह बिहेव कर रही थी और रेलेवेंट क्वेश्चन के टाइम उसकी बॉडी किस तरह बिहेव कर रही थी, दोनों में कंपेरिजन किया जाता है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि भैया वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो ये तो रहा पॉलीग्राफ टेस्ट। अब आती है CVS से, मतलब कंप्यूटराइज वॉइस स्ट्रेस एनालाइजर। ये एक टाइप का एनालाइजर है जो कि क्रिमिनल की वॉइस के बेसिस पे काम करता है। जैसे अगर हम कोई झूठ बोलते हैं तो या तो हम बहुत तेजी से बोल देते हैं, या फिर बहुत जल्दी बोल देते हैं, या फिर बहुत धीरे बोलते हैं। तो ये वही करता है, मतलब उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि नॉर्मल होंगे और फिर कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर उन दोनों वॉइस में कंपेरिजन किया जाएगा और इस बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। और तीसरी चीज है ब्रेन वेव एनालिसिस। पॉलीग्राफ और CVS से तो ठीक है, बट ये जो ब्रेन वेव एनालिसिस है ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा महंगा भी है, और इसीलिए इसका यूज बहुत कम किया जाता है। इसमें क्रिमिनल के ब्रेन पे एक डिवाइस लगा दिया जाता है और क्रिमिनल को डिफरेंट सिचुएशन दिया जाता है और वो डिवाइस क्रिमिनल के माइंड को लगातार रीड करता रहता है और फिर उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि क्रिमिनल झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। बट मैक्सिमम कंट्री है जहाँ पे चाहे वो पॉलीग्राफ हो, चाहे CVS से हो, चाहे ब्रेन वेव एनालिसिस हो, इन तीनों को एविडेंस माना ही नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे ये तीनों फेल हो जाते हैं, मतलब सही से रिजल्ट नहीं दे पाते। तो यार इसका मतलब कि मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही, उसका मतलब वो भी खराब है। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।